रुक के ना देख, रुक रुक के ना देख, रुक रुक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। सबसे पहले सुबह सुबह में हम बात करेंगे भूकंप की। दिल्ली एनसीआर में कल रात एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए। मई में ये तीसरी बार है जब दिल्ली की धरती हिली है और लोग दहशत में आ गए हैं। भूकंप का केंद्र हरियाणा का रोहतक जिला था। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.6 मापी गई। फिर कांपी धरती। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके। मई में तीसरी बार दिल्ली में भूकंप। दिल्ली एक बार फिर भूकंप के झटकों से कांप उठी। शुक्रवार को रात 9:08 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। करीब 10 से 15 सेकंड तक दिल्ली की धरती कांपती रही। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.6 मापी गई। भूकंप का केंद्र हरियाणा का रोहतक जिला था, जहां जमीन के 5 किलोमीटर नीचे भूकंप का केंद्र था। भूकंप के लिहाज से दिल्ली को बेहद संवेदनशील इलाका माना जाता है, क्योंकि दिल्ली सेस्मिक जोन 4 में आता है। लिहाजा शुक्रवार की रात जैसे ही भूकंप आया, दिल्ली एनसीआर में लोग घरों के बाहर निकल आए। बीते 2 महीनों में बार बार भूकंप आने से दिल्ली एनसीआर के लोग बेहद डरे हुए हैं। कोरोना काल और लॉकडाउन में घरों में कैद लोगों को अब भूकंप का डर और ज्यादा सिहरन पैदा कर रहा है। किसी अनहोनी की आशंका से लोग घबराए हुए हैं। दिल्ली के अलावा नोएडा, गाजियाबाद में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। धरती हिलते ही एनसीआर के लोग भी दहशत में आ गए। गुरुग्राम में भी भूकंप की दहशत ऐसी थी कि तमाम लोग घरों से निकल आए। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। फिलहाल भूकंप से किसी तरह के जानमाल को नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन बार बार कांपती धरती से उत्तर भारत के लोग डरे हुए हैं। ऐश्वर्या पालीवाल के साथ राम किंकर सिंह, दिल्ली आज तक। और अब बात टिड्डियों की। कोरोना की महामारी के संकट के बीच लोगों के लिए अब टिड्डे भी नई मुसीबत बनकर आए हैं। भारत के कई राज्यों में लाखों करोड़ों की तादाद में आए टिड्डों ने सिर्फ किसानों को ही नहीं बल्कि सरकारों को भी परेशान करके रख दिया है। पाकिस्तान की ओर से आए इन टिड्डों को भगाने के जितने भी जतन किए जा रहे हैं, नाकाफी हैं। खाली ढोल बजाकर टिड्डियों को भगाने की कोशिश, कहीं ड्रोन से हमला, कहीं दवाइयों का इस्तेमाल। टिड्डियों के खिलाफ युद्ध स्तर पर काम जारी। पाकिस्तान की ओर से आई टिड्डियों की यह आफत धीरे धीरे हिंदुस्तान में पैर पसारती जा रही है। आसमान में उड़ते इन कीड़ों ने कई राज्यों की टेंशन बढ़ा दी है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में तेजी से टिड्डियों का कहर बढ़ता जा रहा है। देखिए झांसी किस तरह टिड्डी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। टिड्डों को भगाने के लिए कहीं डीजे बजाया गया तो कहीं बर्तनों से आवाज करके इन्हें भगाने की कोशिश की गई। झांसी में 23 मई को टिड्डी दल आया था। राजस्थान के रास्ते 24 मई को दूसरा दल आया, फिर 26 मई को तीसरा आया था, जिसने जिले की फसलों को बर्बाद करना शुरू कर दिया। टिड्डों के इस अटैक से बचने के लिए किसान अपने खेतों की भरी दोपहरी में भी रखवाली करने को मजबूर हैं। देश के 20 शहरों में फिलहाल टिड्डी दल का आतंक है, मगर उससे बड़ा खतरा यह है कि जुलाई तक पाकिस्तान के रास्ते भारत में टिड्डियों का अटैक जारी रह सकता है। जयपुर में टिड्डियों को भगाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत सरकार ने टिड्डियों को मारने के लिए 6 हेलीकॉप्टर तैयार रखे हैं, मगर हेलीकॉप्टर के ऊपर जो मशीन लगती है वो ब्रिटेन से आनी है और कोरोना की वजह से वहां काम चल नहीं रहा है, जिसकी वजह से आसमान से इन पर स्प्रे नहीं हो पा रहा है। छोटे छोटे समूह में टिड्डियों का लगातार जैसलमेर और बाड़मेर के रास्ते से आने का सिलसिला जारी है। उधर मध्य प्रदेश सरकार भी टिड्डियों को भगाने के लिए पूरी जोर शोर से लगी हुई है, जहां कई जिलों में टिड्डी दल ने आतंक मचा रखा है। ऐसे में कई राज्यों पर अब यह खतरा मंडरा रहा है, जिससे निपटने के लिए अलर्ट जारी है। आज तक ब्यूरो। मोदी सरकार के 1 साल पूरा होने पर प्रधानमंत्री ने देश के नाम एक पत्र लिखा है। पत्र में प्रधानमंत्री ने सरकार की उपलब्धियों के साथ साथ कोरोना का भी जिक्र किया है। पत्र में प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया है कि जैसे देश कोरोना से लड़ रहा है, वैसे ही आर्थिक मोर्चे पर भी मिसाल कायम करेगा। प्रधानमंत्री ने पत्र में मजदूरों की तकलीफों का भी जिक्र किया है।
नमस्कार, आप देख रहे हैं सुबह सुबह और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। लॉकडाउन 4 खत्म होने वाला है, लेकिन कोरोना ग्राफ में गिरावट नहीं आ रही। ऐसे में लॉकडाउन 5 को लेकर कयासबाजी तेज हो चुकी है कि सरकार करेगी क्या। कुछ राज्यों में कोरोना ने मुश्किलों को बढ़ा दिया है, उन्हीं में से एक राज्य है दिल्ली। दिल्ली में कोरोना बेकाबू है, ग्राफ तेजी से भाग रहा है, हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इस वायरस ने ऐसा हाल कर दिया है कि उपायों की लिस्ट छोटी पड़ गई है, तैयारियां फीकी सी जान पड़ती हैं। राजधानी तेजी से संक्रमण का शिकार होता जा रहा है। महामारी की लड़ाई में लगे डॉक्टर, नर्स, दूसरे मेडिकल स्टाफ, पुलिस वाले, हर कोई इसकी जद में है। ताजा मामला सरिता विहार का है, जहां एसीपी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। दिल्ली के आंकड़े बता रहे हैं कि यहां हालात कितने गंभीर होते जा रहे हैं। 28 मई की रात 12 बजे तक 24 घंटे में कोरोना के 1106 मामले सामने आए। ये एक दिन में अब तक की सबसे ज्यादा बढ़ोतरी है। इसके साथ ही दिल्ली में संक्रमितों की संख्या 17,386 तक पहुंच गई। मरने वालों का आंकड़ा भी 398 तक पहुंच चुका है। जिस तरह से लॉकडाउन में जो रिस्ट्रिक्शंस थी, थोड़ा सा सरकार ने ढील दी, उसकी वजह से जो है ये कहा जा सकता है कि अब जो है केसेस जो है बढ़ रहे हैं। तो देखना होगा कि लॉकडाउन 5 की शक्ल सूरत क्या होती है, क्या वाकई लॉकडाउन 5 लागू भी होता है या नहीं होता है। तमाम ऐसी जानकारी जो आने वाले दिनों में साफ होगी। 4 मई को लॉकडाउन 3 शुरू हुआ था। उसी दिन से दिल्ली में शराब की बिक्री शुरू हो गई। उसके बाद तो मार्केट में थोड़ी बहुत हलचल दिखने लगी। लॉकडाउन 4 में कुछ और राहत का ऐलान हो गया। अब सभी सरकारी और प्राइवेट दफ्तर खुले हैं। दुकानें ऑड इवन तर्ज पर खोली जा रही हैं। बस, ऑटो, ई रिक्शा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ चल रहे हैं। लेकिन राहत की डोज मिलते ही लोग कायदा कानून भूल गए। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ने लगी। कई जगह हालात बद से बदतर हो गए। उन गलतियों ने कोरोना को पांव पसारने का मौका दिया है। हाल के दिनों में दिल्ली का कोरोना संकट ज्यादा बढ़ा है। 2 मार्च को दिल्ली में पहला केस आया था। उसके बाद के आंकड़े बताते हैं कि यहां शुरुआती 5,000 केस आने में 65 दिनों का लंबा वक्त लगा था, जबकि 5 से 10,000 होने में 13 दिन लगे। वहीं 10 से 15,000 तक ग्राफ के पहुंचने में महज 9 दिन लगे। राजधानी दिल्ली में पिछले 7 दिनों में 4,622 कोरोना के नए केसेस दर्ज हुए हैं। इसका मतलब है प्रतिदिन 650 के आसपास नए केसेस उभर के आ रहे हैं। अगर मौतों की बात करें तो पिछले सप्ताह 122 लोग अपनी जान कोरोना की वजह से गंवा चुके हैं। लेकिन चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल का फिर भी ये कहना है कि अगर आप दिल्ली के निवासी हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब दिल्ली का आंकड़ा 17,000 के पार है। जानकार मानते हैं कि राजधानी की डरावनी तस्वीर तो अभी आनी बाकी है। भारत में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। दिल्ली का लेके चले तो कल 1,000 केसेस आए, लेकिन 15 दिन पहले देखे तो 500 रोज केसेस रोज के थे। आज 1,000 हैं तो 15 दिन के बाद में 2,000 केसेस रोज के आएंगे। हालात की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली सरकार ने कई फैसले लिए हैं। 12 प्राइवेट और 4 सरकारी अस्पतालों को कोरोना अस्पताल घोषित कर दिया गया है। साथ ही दिल्ली के अन्य 117 नर्सिंग होम और प्राइवेट अस्पतालों को भी 20% बेड कोरोना के लिए रिजर्व करने का आदेश दे दिया गया है। ईशा गुप्ता और पंकज जैन के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। दिल्ली में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के बाद केजरीवाल सरकार ने नई एडवाइजरी जारी की है। केजरीवाल सरकार की माने तो 80% लोग घर में ही रहकर ठीक हो सकते हैं। होम क्वारंटीन को लेकर भी केजरीवाल सरकार ने निर्देश जारी कर दिए हैं। दिल्ली में नहीं थम रहा कोरोना का ग्राफ, नहीं खत्म हो रही दिल्ली वालों की मुश्किलें। दुनिया की सबसे बड़ी महामारी की रफ्तार इतनी तेज हो गई है कि कोरोना संक्रमित मरीजों के मामले में दिल्ली देश भर में नंबर 3 पर पहुंच गया है।
दिल्ली में पिछले 3 दिनों के आंकड़ों पर नजर डालें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस कदर कोरोना बेकाबू हो गया है। 26 मई को दिल्ली में 412 कोरोना संक्रमित हुए, जबकि 12 लोगों ने जान गंवाई। वहीं 27 मई को संक्रमित मरीजों की संख्या 792 पहुंच गई, जबकि 15 लोगों की मौत हो गई। वहीं 28 मई को 1024 लोग कोरोना से बीमार हो गए, जबकि 13 लोग कोरोना की जंग हार गए। दिल्ली में यही आंकड़े जब डराने लगे तो डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने मोर्चा संभाला। उन्होंने लोगों से नहीं घबराने की अपील की। कहा कि 80% लोग घर में रहकर ही ठीक हो रहे हैं। कई बार पैनिक कॉल्स आती हैं बहुत ज्यादा कि साहब कोरोना हो गया है, अब हॉस्पिटल भिजवाइए। बिल्कुल आपको जरूरत नहीं है, आप घर में रह के भी ठीक हो सकते हैं। 80 से 90% लोग घर में बैठ के, घर में रह के आइसोलेशन में ठीक हो रहे हैं। केजरीवाल सरकार ने होम क्वारंटीन के 3 स्टेप बताए हैं। पहले स्टेप में जिला सर्विलांस ऑफिस से स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की टीम आपके घर का दौरा करेगी। ये टीम स्वास्थ्य और घर की जांच करेगी। जांच के बाद ये टीम बताएगी कि आप होम क्वारंटीन में रह सकते हैं या नहीं। दूसरे स्टेप में अगर आप होम क्वारंटीन के लिए फिट पाए जाते हैं तो दिल्ली स्वास्थ्य विभाग से होम क्वारंटीन की ट्रेनिंग के लिए कॉल आएगा। अगले 17 दिनों तक आपके स्वास्थ्य की निगरानी की जाएगी। तीसरे स्टेप में होम क्वारंटीन के 17 दिनों के बाद अगर मरीज की आखिरी 10 दिनों में बुखार या कोई दूसरे लक्षण नहीं है तो होम क्वारंटीन को खत्म कर सकते हैं। अगर लक्षण नहीं रहते हैं तो स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की टीम 17 दिनों के बाद कॉल करके बताएगी कि आप होम क्वारंटीन को खत्म कर सकते हैं या नहीं। होम क्वारंटीन खत्म करने के बाद टेस्ट करवाने की कोई जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, दिल्ली सरकार ने होम क्वारंटीन हुए कोरोना मरीजों के लिए कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए। यानी आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें, 3 लेयर मास्क 8 घंटे तक पहने, मास्क को 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड छिड़क कर ही फेंके, कमरे में रहें, कमरे से जुड़ी बार बार छुई जाने वाली जगहों को न छुएं, रिकवरी के दौरान शराब सिगरेट न पिएं, भरपूर जूस और पानी पिएं, मरीज मीट मटन न खाएं। कोरोना के खिलाफ जंग में दिल्ली सरकार गृह मंत्री अमित शाह से भी राय मशविरा ले चुकी है। ऐसे हालात में दिल्ली सरकार नहीं चाहती कि जहां भीड़ हो उसे खोला जाए, मसलन सिनेमा हॉल, स्कूल, कॉलेज। दिल्ली सरकार का मानना है कि अभी कुछ चीजें जैसे कि सिनेमा हॉल्स हैं या जहां पर बड़ी गैदरिंग्स होती हैं वो उनको भी स्टार्ट ना किया जाए, कि गैदरिंग वाले प्लेसेस को भी रोका जाए और स्कूल कॉलेज भी अभी ना खोले जाए। कोरोना के खिलाफ जंग में सीएम केजरीवाल ने पहले दक्षिण कोरिया की तर्ज पर लड़ने का फॉर्मूला दिया, फिर 5T यानी टेस्ट, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क और ट्रैकिंग मॉनिटरिंग का प्लान बताया और अब लोगों से बता रहे हैं कि 80% लोग घर में ही ठीक हो रहे हैं। दिल्ली से चिराग गोठी के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली में हालात बिगड़े तो हरियाणा और यूपी ने सख्ती को बढ़ा दिया। दोनों ही पड़ोसी राज्यों को डर सता रहा है कि दिल्ली का संकट उनके यहां न बढ़ने लग जाए। यही वजह है कि राज्यों की सीमाओं पर सख्ती काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है। दिल्ली में कोरोना संकट बढ़ा है तो पड़ोसी राज्य परेशान हैं। उसी का नतीजा है कि नए सिरे से पाबंदियां लगाई जा रही हैं। गाड़ियों को बॉर्डर पर रोका जाने लगा है। दिल्ली हरियाणा की सीमा पर हंगामा बवाल की ये तस्वीरें गुरुग्राम की हैं। शुक्रवार को पुलिस ने एकाएक आवाजाही पर सख्ती बढ़ा दी। खट्टर सरकार की चिंता है कि ये बीमारी दिल्ली से हरियाणा तक न आ जाए। 2 दिन पहले ही हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर में कोरोना के कई केस सामने आने के बाद आवाजाही रोकने का फैसला किया। इसका असर दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर दिखा। देखिए, जहाँ तक नजर जा रही है वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ वाहन ही नजर आ रहे हैं और ये तस्वीरों में जो आप लोग देख रहे हैं वो लोग हैं जिनके अंदर खासा आक्रोश फिलहाल बना हुआ है, जो लगातार ये कह रहे हैं कि पास होते हुए भी हमको मूवमेंट नहीं दिया जा रहा है, हमको यहाँ से नहीं निकलने दिया जा रहा है। हम बताना चाहेंगे कि सिर्फ और सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े हुए लोगों को ही जाने दिया जा रहा है, वो भी वैलिड आईडी कार्ड के साथ साथ। लेकिन देखिए, ये सब लोग यहाँ पर लगातार दरख्वास्त कर रहे हैं कि इनको यहाँ जाने दिया जाए। लॉकडाउन 4 में अंतर्राज्यीय आवाजाही में छूट मिलने के बाद दिल्ली से हरियाणा जा रही गाड़ियों को कुछ राहत दी गई थी, लेकिन अब सरकार सख्त है। हरियाणा जाने के दौरान जरूरी सेवाओं के लिए भी आईडी प्रूफ और कर्फ्यू पास दिखाना जरूरी होगा। पूरा हिंदुस्तान कोरोना के महासंकट से जूझ रहा है।
हरियाणा में भी लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। हरियाणा में 123 नए कोरोना संक्रमण मामले आने के बाद हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का कहना है कि 80% मामले वो हैं जिन जिलों की सीमाएं दिल्ली से सटी हुई हैं और ऐसे में इन सीमाओं को तत्काल बंद कर दिया जाना चाहिए और इसीलिए दिल्ली से सटे फरीदाबाद, गुड़गांव और सिंधु बॉर्डर की सीमाओं को बंद कर दिया गया। फरीदाबाद में आप देख सकते हैं जो बदरपुर बॉर्डर है वहां पर पूरी तरीके से इस वक्त जो बॉर्डर है उसको सील कर दिया गया, बाकायदा पैरा मिलिट्री फोर्सेस को लगाया गया है। दिल्ली की गाड़ियों को हरियाणा ने रेड सिग्नल दिखाया तो यूपी आ रही गाड़ियों पर भी सख्ती बरती जा रही है। दिल्ली से नोएडा और गाजियाबाद आने वालों को पास दिखाना जरूरी है, जबकि इन दोनों शहरों से दिल्ली जाने वालों को खास मशक्कत नहीं करनी पड़ रही। पहले ही गाजियाबाद और नोएडा के बॉर्डर को सील किया गया था ताकि अगर कहा जाए तो एसेंशियल सर्विस से जुड़े हुए लोग जो है वो जा सकते हैं। पुलिस आप देख सकते हैं किस तरीके से मुस्तैदी के साथ यहाँ पर एक एक गाड़ी को यहाँ पर चेक करने के बाद ही उत्तर प्रदेश के अंदर जाने की इजाजत जो है वो दे रही है और यही वजह है जिसके चलते तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर लंबा जाम जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है। 2 दिन से इसी तरीके की स्थिति जो है वो यहाँ पर बनी हुई है। दिल्ली में मामला 17,000 के पार है तो यूपी का आंकड़ा दिल्ली से काफी पीछे, ये आंकड़ा 7200 के करीब पहुंचा है। हरियाणा के लिए गनीमत है कि कोरोना की रफ्तार बेहद धीमी है और आंकड़ा 1500 के करीब है। ऐसे में सभी राज्यों की मुस्तैदी से ही इस संकट का खात्मा किया जा सकता है। आज तक ब्यूरो। और इस वक्त बड़ी और अहम खबर आ रही है। दिल्ली में कोरोना से मौत के आंकड़ों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस नेता अजय माकन ने ट्वीट करके आरोप लगाया है कि अब तक 1036 लोगों का दाह संस्कार कोविड प्रोटोकॉल के तहत किया गया है, जबकि मृत्यु का सरकारी आंकड़ा है 392। अजय माकन के मुताबिक आम आदमी पार्टी की सरकार आधी अधूरी जानकारी दे रही है, सारी बातों को छुपाया जा रहा है। हालांकि इससे पहले भी लगातार अजय माकन की तरफ से केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार पर निशाना साधा जाता रहा है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।